फ्रेंड्स, तो हम लोग इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे ब्लड का इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो फंक्शंस होते हैं 9 फंक्शंस होते हैं ब्लड के। पहला फंक्शन न्यूट्रिटिव फंक्शन, दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन, तीसरा एक्सक्रीटरी फंक्शन, और जो फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, फिफ्थ जो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, सिक्स है रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड सेवेंथ है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, और एट्थ है स्टोरेज फंक्शन, और नाइन्थ डिफेंसिव फंक्शन। इन सभी फंक्शंस को हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। पहला जो फंक्शन न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, यानी कि जो ब्लड का जो फंक्शन होगा न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या करेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट से जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, उसको क्या करेगा ब्लड जो है एब्जॉर्ब करेगा, और जो है हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लीवर और हार्ट या लंग्स, सभी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को। और वहाँ पे जो टिश्यूज है और ऑर्गन्स है उसको क्या करना है कि वो जो है कि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को यूज़ करेगा और वो ग्रोथ में मदद लाएगा। उसके बाद जो होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगा। और उसका दूसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस रिलेटेड है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस में क्या होता है कि लंग्स से हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, लंग्स से हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा देता है। और जो सेल्स है या टिश्यूज़ है या ऑर्गन है जब ऑक्सीजन यूज करता है तो CO2 रिलीज करता है, और CO2 क्या करता है ब्लड खुद कैरी करता है और फिर लंग्स तक CO2 पहुंचा देता है। ये हो गया रेस्पिरेटरी फंक्शन। तीसरा होगा एक्सक्रीटरी फंक्शन। तीसरा एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन कहने का अर्थ ये हो गया कि फ्रेंड्स की वेस्ट मटेरियल जो हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं ब्लड उसको क्या करता है हर जगह से कैरी करता है। यानी कि जो लंग्स है वहाँ से वेस्ट मटेरियल क्या बोलते हैं कैरी करेगा। उसके बाद जो किडनी है यहाँ से वेस्ट मटेरियल कैरी करेगा, लीवर से कैरी करेगा, हर जगह जो है ब्लड सप्लाई गया हुआ है और सभी जगह से ब्लड सप्लाई जो न्यूट्रिएंट्स जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको कैरी करेंगे और उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास जाकर के छोड़ देंगे। जैसे कि हो गया लीवर, किडनी, ये सभी क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। यहाँ पे क्या करेंगे सभी वेस्ट मटेरियल लाएंगे और एक्सक्रीटरी ऑर्गन और लीवर और किडनी के पास छोड़ देंगे। फोर्थ नंबर है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है तो ग्लैंड से। ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया या पैनक्रियाज होगा। यहाँ से क्या करेगा ब्लड जितने भी ग्लैंड्स रिलीज होते हैं डायरेक्टली ब्लड में आएंगे और ब्लड क्या करेगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि टारगेट ऑर्गन के पास या टारगेट सेल्स के पास, जहाँ पे जिस सेल्स को ज़रूरत है वहाँ ब्लड क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पैनक्रियाज है जो भी ग्लैंड है वो सब ले करके ऑर्गन टारगेट ऑर्गन तक उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। उसके बाद जो एंजाइम्स का भी एज वेल एज एंजाइम का भी वही रोल है। एंजाइम ब्लड क्या करता है हर जगह से एंजाइम जहाँ भी रिलीज होता है वहाँ से ब्लड कैरी करता है और टारगेट ऑर्गन के पास जा कर के छोड़ देता है। और नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस फिफ्थ फंक्शन जो है ब्लड जो है, ब्लड क्या करता है, ब्लड में तो आप जानते हैं कि वाटर जो होता है ज़्यादा होता है, तो हमारे शरीर में कहीं भी वाटर की कमी होती है तो ब्लड से एक्सचेंज करते हैं, जिसके कारण इसका एक फंक्शन हो गया वाटर बैलेंस। 6 हो गया रेगुलेशन ऑफ पीएच, यानी कि जो पीएच होता है रिएक्शन जितने भी फ्लूइड्स होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में यानी कि लंग्स में हो गया प्लूरल फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड या CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सबका पीएच अलग अलग होता है। तो उसको जो मेंटेन करने का काम करता है ब्लड। ब्लड के अंदर 2 प्रोटीन होते हैं यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन, और उसके बाद एक होते हैं हीमोग्लोबिन जो बफर का काम करते हैं, यानी कि पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। एसिड बेस बैलेंस का मदद करते हैं कौन कौन, ब्लड में जो प्लाज्मा है और हीमोग्लोबिन। उसके बाद 6 है रेगुलेशन ऑफ पीएच हो गया। 7th है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हमारे ब्लड का टेम्परेचर होता है हाई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सहने की क्षमता होता है हमारे ब्लड का टेम्परेचर। तो वो क्या करता है जहाँ भी हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। एक फंक्शन हो गया रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। और 8th है स्टोरेज फंक्शन। कुछ समय के लिए हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो होते हैं स्टोर रहते हैं, जैसे कि आप किसी स्टारवेशन कंडीशन में चले गए
यानी कि उपवास रखे या 2 घंटा 4 घंटा सुबह में नहीं खाते हैं, तो हमारे ब्लड से जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब होते हैं इंस्टेंटली वहाँ से क्या करते हैं, सेल्स और टिश्यूज लेते हैं और यूज करते हैं। और 9th है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन के अंतर्गत आते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन को मजबूत रखने का काम करता है, यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर जो भी पैथोजेंस यानी कि एंटीजन अटैक करते हैं उसके थ्रू एंटीबॉडी बनाना, और उसको यानी सबसे पहले तो क्या करता है, जो पैथोजन अटैक करता है हमारे शरीर पे उसको जो ब्लड में प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, वो क्या करता है, फाइट करता है। और जब वो फाइट नहीं कर पाता है तब जा करके लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। ये हो गया ओवरव्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करें, मतलब एक बाय एक इसको लिखेंगे। पहला हो गया न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन में हम लोग लिखेंगे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड बाय GIT tract and transport by blood throughout the body cells tissues for the growth and enzyme production. Nutrient substance absorbed from GIT tract and transport via blood and transport to the tissues and cells for the growth and energy production। ये हो गया पहला फंक्शंस न्यूट्रिटिव फंक्शंस। और दूसरा फंक्शंस है रेस्पिरेटरी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होगा, ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जितने भी सेल्स टिश्यूज है हर जगह कैरी करेगा और वहाँ से CO2 लंग्स तक ले आएगा। ब्लड कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी and CO2 throughout the body to the lungs. Blood carry O2 throughout the body and CO2 throughout the body to the lungs. ये हो गया दूसरा फंक्शन रेस्पिरेटरी फंक्शन। और तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तीसरा है एक्सक्रीटरी फंक्शन। वेस्ट मटेरियल formed by metabolic activity of cells and tissue. Waste material formed by metabolic activity of cells and tissue. It transported
via blood to the excretory organ। पहला है लीवर, दूसरा है किडनी, तीसरा है स्किन, और चौथा फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन्स releases directly in blood and blood transport the target organ, and blood also transport the enzyme। चौथा हो गया। 5 नंबर है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड, वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड is freely interchangeable with interstitial fluid। interstitial fluid due to help of regulation of water content, due to help of regulation of water content of the body, water content of the body। और 6 है pH बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ pH, रेगुलेशन ऑफ pH। 6 रेगुलेशन ऑफ pH। ब्लड कंपोनेंट प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन act as a buffer and balance the pH by blood, plasma and hemoglobin, plasma and hemoglobin। अब हम लोग देखेंगे 7th नंबर। 7th नंबर जो फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बिकॉज हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो हीट है हाई स्पेसिफिक हीट है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि थर्मो रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। थर्मो रेगुलेटरी फंक्शंस का होता है डेट इज ब्लड ऑफ हीट, यानी कि बैलेंस ऑफ हीट गेन एंड लॉस, यानी कि हीट जो हीट है गेन और लॉस होता है उसको रेगुलेशन करना थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन कहलाता है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो गया। और 8th होता है स्टोरेज फंक्शन। वाटर एंड सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाई ब्लड, यानी कि ये सब चीज़ें जो है हमारे ब्लड में कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड होते हैं, और जब हम लोग स्टार्वेशन कंडीशन में होते हैं उसको यूज करते हैं डायरेक्टली। उसका डिफेंसिव फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शंस में क्या होता है कि WBCs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। लिम्फोसाइट में T लिम्फोसाइट होता है, B लिम्फोसाइट होता है। B लिम्फोसाइट हेल्प करता है T लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में, T लिम्फोसाइट हेल्प करता है B लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में। और 9th डिफेंसिव फंक्शन जो खत्म हो गया।